फसल उगाने के लिए बीज जमीन में बोना पड़ता है, खरपतवार तो अपने आप उग जाती है। क्योंकि कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके लिए समय निकाल सके। जो कस्टमर अभी तक आपसे नहीं जुड़े हैं और कहीं कहीं सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उन लोगों तक आपकी अच्छाइयाँ पहुंच पाएगी। इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, शांत रहना जरूरी है। ग्राहकी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मीटिंग कीजिए उनके साथ में कि क्या ऐसा आइडिया लगाया जाए कि आज अपने पास ग्राहकी अच्छी हो या आने वाले समय में ग्राहकी अच्छी हो। क्या आज ऐसा कपड़ा बनाया जाए, अगर आप कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छी आदत डालनी पड़ती है, बुरी आदत अपने आप डल जाती है। फसल उगाने के लिए बीज जमीन में बोना पड़ता है, खरपतवार तो अपने आप उग जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें बताने वाला हूं जो शायद आपको डालनी पड़ेगी इन द सेंस 21 दिन अगर आपने उन आदतों को डेली अपने रूटीन में शामिल कर लिया तो आप ये समझिए आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो 5 आदतें। मैं कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कागज पेन हाथ में ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ये आपके बिजनेस की जिंदगी बदलने वाले नियम हो सकते हैं। ये आपकी जिंदगी बदलने वाले नियम हो सकते हैं। सबसे पहला नियम है दोस्तों, गल्ला जिसको लक्ष्मी जी का घर बोला जाता है। आप दुकान के ऊपर स्वयं अगर गल्ले पे बैठते हैं तो अपने गल्ले को साफ सुथरा रखिए। आप उसमें पैसा रखते हैं, पैसे के साथ पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर भर के रख देते हैं। ये कागज आया उसके अंदर डाल दिया, ये आया इसके अंदर डाल दिया। अरे दिवाली पे पूरा गल्ला साफ करते हो आप, क्यों? लक्ष्मी जी आए। अरे तो लक्ष्मी जी तो रोज आपके गल्ले के अंदर आते हैं, तो लक्ष्मी जी को सहेज के रखिए, समेट के रखिए, एकदम व्यवस्थित साफ करके रखिए। दोस्तों, ये पहली आदत है जो आपको 21 दिन तक अपने आप को इस आदत के अंदर ढालना है। दोस्तों, अगर आप गल्ले पे बैठते हैं तो आप स्वयं, और अगर आपका कोई बंदा या आपके परिवार का कोई मेंबर उस गल्ले पे बैठता है जो उस गल्ले को संभालता है, तो डेली 21 दिन तक जाके उसको चेक करना है और उसको ये कहना है कि इस गल्ले को दिवाली वाले दिन जैसे तू साफ करके रखता है वैसा ही डेली साफ रहना चाहिए। गल्ले के अंदर पैसे के अलावा, लक्ष्मी जी के अलावा या रुपए के अलावा कुछ भी अंदर नहीं होना चाहिए। ये पहली आदत है दोस्तों। आप चाहे खुद बैठते हो या फिर आपका कोई परिवार का या आपके जो भी आपके आप स्टाफ बोलते हैं, मैं उनको परिवार बोलता हूं, कोई भी जो बैठता है उस गल्ले के ऊपर, उसके साथ ये नियम आपको डलवाना है। दूसरा नियम दोस्तों मैं बताता हूं, जो गुजराती खासकर इस नियम को अपनाते हैं। गुजराती किसान जो होता है वो एक ही बात बोलता है, खेतड़ तो जाऊच पड़े। मतलब खेत में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बरसात हो या ना हो। मैं किसान का बेटा हूं तो मेरे को किसानी करने के लिए जरूरी नहीं है कि जब बरसात की सीजन हो तभी मैं खेत में जाऊंगा। खेत में तो मेरे को रोज जाना पड़ेगा, रोज मेरा नियम खेत में जाने का होगा, तो ही मैं प्लानिंग कर पाऊंगा कि इस बार जब बरसात आएगी तो मेरे को क्या फसल बोनी है, किस तरीके से बोनी है। तो यही चीज दुकान में, बिजनेस में भी लागू होती है। एक नियम हमेशा, जैसा गुजराती अपने नियम को बना के रखते हैं, आप भी बना के रखिए। चाहे आपके बच्चे दुकान खोलते हो या आप दुकान खोलते हो या फिर आपका कोई बंदा दुकान खोलता है, लेकिन एक नियम आपका ये होना चाहिए कि मुझे इतने बजे दुकान पहुंचना है और इतने बजे दुकान से वापस आना है। इस नियम को 21 दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो 22वें दिन अपने आप की आपकी आंख खुलेगी तो सीधा का सीधा रास्ता आपका दुकान की तरफ ही आपको नजर आएगा। 22वें दिन आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको रास्ता वहां का नजर आने लगेगा। तो एक नियम ये डाल लीजिए कि रोज वक्त के ऊपर दुकान पे पहुंचना है, चाहे आपके बच्चे पहुंचे या आप स्वयं पहुंचे।
वक्त पे दुकान पहुंचना है, वक्त पे दुकान से बढ़ा के वापस निकलना है, अगर आप स्वयं ये काम करते हैं तो। वक्त, क्योंकि कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके लिए समय निकाल सके। तो दोस्तों, समय की कद्र करना सीखिए। समय पे आना और समय पे जाना, ये एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो ये नियम भी आप 21 दिन अगर करते हैं तो 22वें दिन आपकी अपने आप आदत पड़ जाने वाली है। तीसरा नियम दोस्तों, जमाना बदल गया है। आज माउथ पब्लिसिटी का जमाना इतना नहीं रह गया है जितना गूगल रिव्यू का जमाना रह गया है। दुकान बोलूंगा नहीं, ऑफिस बोलूंगा आज मैं आपके प्रतिष्ठान को। एक समय था जब हम जहां बैठते थे, जहां से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, हमारे बड़े बुजुर्ग उसको प्रतिष्ठान बोलते थे। फिर दुकान का जमाना आया, आज ऑफिस बोलने लग गए हैं कि कहाँ गए पापा, पापा तो ऑफिस गए। ठीक है, तो अब हमें भी चेंज होना पड़ेगा। माउथ पब्लिसिटी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। आज एक भी कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आता है तो उसको भले ही वो खाली जाए, भले ही वो नहीं लेके जाए, लेकिन उसने क्या अनुभव किया है आपकी दुकान पे आकर के, ये चीज आपको रिव्यू के रूप में उससे गूगल पे डलवानी है। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि आपने अपना गूगल पेज बनाया है कि नहीं बनाया है, नहीं तो रिव्यू कहाँ से डलवाएंगे। तो गूगल पेज तो आजकल सब बना के रखते हैं, आप भी बना लीजिए। अपने नहीं बनाया है अपने ऑफिस का तो बना लीजिए और रिव्यू जरूर उससे डलवाइए। जो भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका ये होगा इसके अंदर कि कोई भी, मैं कपड़े की दुकान की ही बात करता हूं, जमाना बदल गया है, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई है, लेकिन कपड़े के अंदर आज भी सिस्टम है। सर्च ऑनलाइन करेगा कि कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सी दुकान खराब है, लेकिन सर्च करने के बाद 10 दुकान में से कोई एक दुकान सर्च करेगा और उसके रिव्यू देखेगा कि ये दुकान अच्छी है, तो उस दुकान पे जाके ही कपड़ा पसंद करके खरीदेगा। हाँ, सर्च जरूर वो ऑनलाइन करता है। कपड़े के अंदर अभी भी ऑनलाइन खरीदी का जमाना नहीं है। कपड़ा फील फोल वाली चीज है, हाथ लगा के देखता है कस्टमर की कैसा फील आ रहा है इसका। तो बस रिव्यू जरूर कस्टमर के साथ आप शेयर करवाइए, इससे आपको अपने आप में सुधार करने का मौका मिलेगा। आप स्वयं अपने आप की कमियों को दूर कर पाएंगे, प्लस कस्टमर तक अपनी अच्छाइयों को, जो कस्टमर अभी तक आपसे नहीं जुड़े हैं और कहीं कहीं सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उन लोगों तक आपकी अच्छाइयाँ पहुंच पाएगी। तो गूगल रिव्यू 21 दिन तक आप आदत बना लीजिए। आपके पीछे के जो लोग हैं वो भी फिर करने लगेंगे, अगर आप करने लगेंगे तो ये आदत अपने आप में डाल लीजिए। 21 दिन आपने डाल ली तो 22वें दिन तो अपने आप आपका कस्टमर ही रिव्यू के लिए आपको बोलने लगेगा। तो ये थी दोस्तों तीसरी आदत। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, खासकर सभी सेठ लोग ध्यान से सुनिएगा, जो बॉस लोग हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जब तक ग्राहकी अच्छी चलती है तब तक तो सब ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ये बढ़िया बेटा, सब बच्चों को खूब, हाँ ठीक है बेटा, सब चलेगा, हाँ करो, चाय पानी पी रहा है, हाँ पीते रहो। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मंदी आती है, सेठ जी की हालत खराब होने लगती है, बॉस की हालत खराब होने लगती है। हालत खराब कहाँ से होती है? सिर्फ यहाँ से होती है और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मंदी तेजी किसी भी बिजनेस का एक हिस्सा है। रोज ऐसे ही ग्राहकी नहीं चलने वाली है, ऐसे ही ग्राफ नहीं जाने वाला है। हाँ, ग्राफ ऊपर जाएगा लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, कभी मंदी कभी तेजी, कभी मंदी कभी तेजी, लेकिन जाना ऊपर ही है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसमें लगे रहते हैं तो। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है, वो कहते हैं मानव हो चाहे मार्केट हो या धंधा हो, लास्ट में दोनों को जाना ऊपर ही है। तो धंधा भी आपका ऊपर जाएगा और आदमी को तो एक दिन ऊपर जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, शांत रहना जरूरी है। ग्राहकी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ग्राहकी के लिए प्लानिंग करेंगे ना। बच्चों को बेचारों को सीधा नहीं बैठता है तो उसकी टांग ऊंची नजर आती है तो डांटते हैं, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। ये नहीं, दिमाग को शांत रख के प्लानिंग कीजिए कि अब क्या किया जा सकता है। और प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है 21 दिन आप बच्चों को, जो आपकी टीम के हिस्से हैं, जो आपके परिवार का हिस्सा है, उनको साथ लेके बैठिए और उनसे डिस्कस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए उनके साथ में।
कि क्या ऐसा आइडिया लगाया जाए कि आज अपने पास ग्राहकी अच्छी हो या आने वाले समय में ग्राहकी अच्छी हो। क्या आज ऐसा कपड़ा बनाया जाए, अगर आप कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो, या फिर जिस भी फील्ड से आप हैं उस फील्ड के बारे में आपके बच्चे जितना आपको नॉलेज दे सकते हैं, जो रात दिन कस्टमर के साथ, आपकी टीम जो आपको नॉलेज दे सकती है, जो पूरे दिन लगी रहती है आप ही के व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो आइडिया जो देंगे ना, वो आइडिया 100% सक्सेस करेगा। रोज एक दिन एक आइडिया उनके साथ आपको शेयर करना है। अगर आपके दिमाग में आता है तो, या उनके दिमाग में आता है तो उनसे आपको ले लेना है और कागज पे नोट करना है। 21 दिन अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपकी आदत पड़ जाएगी बच्चों के साथ मीटिंग करने की दोस्तों। और मीटिंग जो रिजल्ट दे सकती है वो रिजल्ट कोई नहीं दे सकता है। वार्तालाप, डिस्कस, बातचीत जो रिजल्ट दे सकती है ना, किसी भी समस्या के ऊपर बैठ के उसके लिए समझा जाए कि क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है, तो उसका निराकरण निकल सकता है। आप मन ही मन में बैठ के गुस्सा होते रहेंगे, और गुस्सा तो, क्रोध तो बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं क्रोध के लिए हमेशा कहता हूँ, मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पे ख़त्म होता है। अंदर से आप खुद जलते हो। आपने एक बार किसी पे गुस्सा कर लिया ना, तो पूरी रात की नींद हराम हो जाती है। आपको खुद को लगता है कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो प्लानिंग कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। और वो प्लानिंग का हिस्सा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जो टीम है आपकी, उसको बनाइए। और 21 दिन 21 आइडिया लिख लीजिए। मैं कहता हूँ आपके बिजनेस के लिए 21 पॉइंट ऐसा फ्रेमवर्क होंगे जो आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। तो ये था मेरा चौथा पॉइंट दोस्तों। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या अंग्रेजी में ऐसा ही कुछ कहते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट भी गांठ बांध के रख लीजिएगा दोस्तों। आप अपने खाली समय को कहाँ यूज़ करते हैं? खाली समय इन द सेंस, मैं मेरे खाली समय जो मैं मानता हूँ, मैं खाली समय मानता हूँ, मैं जब नहाता हूँ सुबह, तो वो मेरा खाली समय होता है। मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, या मेरे ड्राइवर जी जब मुझे गाड़ी में बैठा के लाते हैं, उसको खाली समय मानता हूँ। मैं खाना खाता हूँ तो सिर्फ खाना खाने पे ध्यान रखता हूँ, उस समय मैं कुछ और नहीं करता हूँ, क्योंकि स्वाद लेकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। खैर, ये बात तो एक अलग हो गई। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो विचार आपके शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और विचार शुद्ध होने के लिए आप अपने खाली समय को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं सेठ जी लोगों के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये बॉस लोगों के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आप किसी दुकान में नौकरी कर रहे हैं, किसी सेठ के नीचे, किसी बॉस के नीचे, तो भी मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूँ। ये हर बंदे के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे कपड़े का बिजनेस कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें ये पॉइंट आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। पर इसको लाभदायक बनाने के लिए 21 दिन इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। और 21 दिन आदत डालने के लिए आपको अपने खाली समय में कुछ अच्छा या तो देखना पड़ेगा, या कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा, या कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मेरी आदत बुक्स पढ़ने की है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन नहाने के टाइम पे तो नहीं पढ़ सकता ना, तो मैं नहाने के टाइम पे मोटिवेशनल वीडियो चाहे अनुराग ऋषि जी हों, चाहे सोनू शर्मा जी हो, चाहे विवेक बिंद्रा जी हो, चाहे ज्ञानवत्सल जी महाराज हो, मैं किस किस का नाम लूँ। आप अपने गुरु खुद चूज़ कर लीजिए, किसको आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं, उसको बना लीजिए। मेरे को बनाएंगे? अरे नहीं, मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ। लेकिन अच्छी चीज़ कहीं से भी सुनने को मिले। हमारे टीचर कहते थे, 2 टीचर हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चलेंगे। एक आपको ये सिखाएगा कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरा ये सिखाएगा कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बड़प्पन है आपका जो आप मेरे लिए ये सोचते हैं। लेकिन फिर भी आप जिसको भी बनाना चाहें, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हो, उसको सुने और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि इन विचारों के अंदर सारा खेल यही होता है दोस्तों, और कहीं नहीं है। इसके अंदर शुद्धता जाना बहुत ज़रूरी है, विचारों की शुद्धता रहना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विचार आपका आचरण बनते हैं, आपका आचरण आपकी आदतों में कन्वर्ट होता है, और आपकी आदतें फिर आपके कर्म बांधती है।
तो दोस्तों, अच्छी चीज़ दिमाग में जाए इसके लिए आपको अच्छी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। वो चाहे जो भी खाली समय आपके पास हो, सुबह नहाते वक्त हो, गाड़ी चलाते वक्त हो, चाहे कोई भी समय हो जिस समय आपको लगता है कि अभी मैं खाली हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उस समय अच्छे विचार किसी के भी आपको लगे वो सुनिए, उनको समझिए, वो थॉट पैदा कीजिए अपने आप के अंदर। और 21 दिन अगर आप ये करेंगे ना, तो 22वें दिन आपकी आदत पड़ जाने वाली है। फिर आप खाली बैठ ही नहीं पाएंगे, खाली बैठते ही आपको नजर आएगा, अरे यार वो बुक ला, मैं पढ़ लेता हूँ अभी 2 मिनट। तो 21 दिन अगर आपने ये 5 आदतें अपने जीवन में विकसित कर ली है, इन 5 आदतों को आपने फॉलो कर लिया है। हिंदी जरा ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, पढ़ा लिखा कम हूँ। पहले 11वीं फेल बोला करता था अपने आप को, सॉरी 11वीं पास बोला करता था अपने आप को, लेकिन जब से 12वीं फेल हिट हुई है दोस्तों, तब से मैंने 12वीं फेल बोलना शुरू कर दिया अपने आप को। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करता हूँ। जैसे जो मैंने बताए हैं वो सब प्रयास खुद अपने ऊपर लागू किए हैं मैंने पिछले 32 सालों के अंदर, तब आज ये किस मुकाम के ऊपर पहुँच पाया है। और आशा भी करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो पिछले ही सैटरडे को 5 लाख लोगों का परिवार हुआ है, वो सब भी अपने जीवन को परिवर्तित करें और इन आदतों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं शामिल करें, जिससे अपने जीवन को आप लोग भी मेरे साथ बदल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी देर मुझे ध्यान से सुना। और किसी ने तो मन में ये भी सोच लिया है कि गुरु अजय जी को बनाना है, तो उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई गुरु बनने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो आप लोगों के साथ शेयर करने में विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको एग्जीक्यूट करें, उसको आदत में बदलें। तो बस ऐसी ही और चीज़ें लेकर आपके सामने आते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।